सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपको मेरी वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही होगी। अगर आपने इस ड्रामे के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेशन में भी मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 की शुरुआत में यू हांग जियांगयान के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें पता है मेरे को हाथ की रेखा भी देखनी आती है। जिसके बाद यू हांग जियांगयान की हाथ की रेखा देखता है और कहता है कि तुम्हारी बहुत ही अच्छी जॉब लगेगी और तुम अपना काम बहुत ही अच्छे से काम करती रहोगी। जिसपे जियांगयान कहती है कि ये सब कुछ तो कोई भी बता सकता है, और इतना कहती है जियांगयान वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ चेंग चेंग लिंशु के पास जाती है जो कि अकेला बैठा होता है। लिंशु चेंग चेंग से कहता है कि हमारी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है और अब से कल से हमें अपने अपने शेड्यूल्स में मिल जाएंगे, जिसके बाद हम सभी लोग बिजी हो जाएंगे। जिसपे चेंग चेंग कहती है कि तुम हमेशा इतना सोचते क्यों रहते हो? अगर तुम ऐसे ही सोचते रहोगे तो कोई भी तुम्हें बीट नहीं कर पाएगा, और मुझे तुम्हारे साथ बैठने में भी बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील होता है कि तुम इतना ज़्यादा ही पढ़ाकुओं की तरह सोचते हो और मैं कुछ भी नहीं सोचती अपने करियर के बारे में। रात में मेघरान लिंशु से मिलने गई होती है, लेकिन गेट चेंग चेंग खोलती है। जिसके बाद मेघरान और लिंशु चले जाते हैं एक रेस्टोरेंट में साथ में आपस में बात करने के लिए। तो यहाँ पे मेघरान लिंशु से पूछती है कि वो तुम्हारे घर में क्यों रह रही है। जिसके बाद लिंशु सब कुछ बता देता है मेघरान को, क्योंकि मेघरान लिंशु की बहुत ही अच्छी दोस्त रह चुकी है बचपन से ही। मेघरान यहाँ से पे लिंशु से कहती है कि मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाओगे। जिसपे लिंशु कहता है कि ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन ये जो भी मैं तुम्हें बात बताऊंगा वो हम दोनों के बीच में ही सीक्रेट रहेगी। अगले दिन टीचर सभी पायलटों को कॉन्ग्रेचुलेट कर देते हैं। जिसके बाद सारे के सारे दोस्त बैठ के पार्टी करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह लिंशु और यीमिंग में इधर भी लड़ाई हो जाती है। जिसके बाद सारे दोस्त पूछते हैं कि तुम हमेशा लड़ते क्यों रहते हो। तो यहाँ पे लिंशु और यीमिंग बताते हैं अपने पास्ट के बारे में। तो ये दोनों के दोनों ही एरोप्लेन चला रहे होते हैं, वो भी अलग अलग एरोप्लेन चला रहे होते हैं, और इनका एरोप्लेन जो है एक दूसरे से टकराने वाला ही होता है। और ये दोनों एक दूसरे को उस टाइम पे नहीं जानते थे, लेकिन रेस्टोरेंट में जब लिंशु ड्रिंक कर रहा होता है तो वहाँ पे यीमिंग आ जाता है और अपने दोस्त से कहते हैं चिल्ला के कि पता नहीं आज कौन एरोप्लेन चला रहा था बिल्कुल पागलों की तरह। तो लिंशु ये बात सुन लेता है और लिंशु चले जाता है यीमिंग के पास कि तुमने बहुत गंदी तरह से एरोप्लेन चलाई है। तो जिसके बाद से लिंशु और यीमिंग एक दूसरे को जानने लग गए, बल्कि वो दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे पहले। स्टोरी सुनने के बाद सभी लोगों के फोन में शेड्यूल भेज दिया जाता है, लेकिन लिंशु देखता है कि शेड्यूल में लिंशु का नाम कहीं पे भी नहीं दे रखा होता है। वहीं पे दूसरी तरफ कोई इंसान लिंशु का नाम काट रहा होता है और ईविल सी स्माइल दे रहा होता है। तो शायद से ये आगे चल के लिंशु का एनिमी रहने वाला है। यू हांग का सबसे पहला नाम होता है शेड्यूल में, और सब पायलट के साथ कोई बड़ा लीडर भी भेजा जा रहा था। तो यू हांग की पार्टनर जियांगयान थी, जिस खुशी में यू हांग अपने दोस्त के साथ चले जाता है जियांगयान के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए। यू हांग जियांगयान के पास जाता है और गिफ्ट दे देता है, और गिफ्ट के अंदर बहुत सुंदर सी क्यूट सी पिंक कलर की बॉटल होती है। यू हांग के जाने के बाद जियांगयान उस बॉटल को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लिंशु अपने घर जाता है जहाँ पे लिंशु के डैड सो रहे होते हैं। तो लिंशु अपने डैड को ब्लैंकेट उड़ा देता है, जिसपे लिंशु के डैड की उसी टाइम पे आंख खुल जाती है। लिंशु के डैड लिंशु से पूछते हैं कि तुम्हारे शेड्यूल में कब का डेट लिखा हुआ है। जिसपे लिंशु कहता है कि शायद से वो लोग भूल गए मेरा नाम डालना। तो यहाँ पे लिंशु के डैड उल्टा लिंशु पे ही ब्लेम डाल देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने कुछ भी गलती से नहीं हुआ है ये सब कुछ, तुमने ये टेस्ट अच्छे से नहीं दिया होगा या फिर तुमने किसी के साथ बदतमीजी से पेश की होगी, इसी वजह से तुम्हारा शेड्यूल में नाम नहीं है। जिस वजह से लिंशु काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लिंशु गुस्से में घर से बाहर चले जाता है। चेंग चेंग सारी बातें सुन लेती है। जिसके बाद चेंग चेंग लिंशु के पास जाती है और लिंशु का गुस्सा थोड़ा शांत करती है। अगले दिन चेंग चेंग चूफई के पास जाती है और लिंशु की सारी प्रॉब्लम बताती है। जिसपे चूफई कहता है कि जो डिपार्टमेंट शेड्यूल बनाता है तो उसमें हम कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकते और ना ही मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जिसपे चेंग चेंग थोड़ा उदास हो जाती है। तो चूफई कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं एक बार कोशिश करूंगा लिंशु की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। यू हांग फ्लाइट के लैंड होते ही जियांगयान के पास जाता है और डिनर के लिए बात करता है, लेकिन जियांगयान यू हांग से मना कर देती है डिनर के लिए। जिसके बाद यू हांग एक कमरे में जाता है जहाँ पे 2 पपेट्स रखे होते हैं, और यू हांग वहाँ पे अपना सारा गुस्सा निकाल रहा होता है कि मैं जियांगयान को डिनर के लिए भी कन्विंस नहीं कर पाया। थोड़ी देर में वहाँ पे लिंशु भी आ जाता है और यू हांग को बाहर भेज देता है। लिंशु वहाँ पे अपना गुस्सा निकाल सकता था, लेकिन लिंशु अपना गुस्सा बिल्कुल ही आराम से बता रहा था पपेट को। बात करते करते अचानक से लिंशु के फोन में एक मैसेज आता है जिसमें लिंशु का शेड्यूल लिखा होता है, जिसे देखते ही लिंशु काफी ज्यादा खुश हो जाता है।
सीन चेंज होता है और मेघरान को दिखाया जाता है जो कि अपने घर जा रही होती है। मेघरान जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि मेघरान के घर का सारा सामान जो है टूट फूट रखा होता है और साथ ही साथ मेघरान की मॉम काफी ज्यादा रो रही होती है। तो यहाँ पे मेघरान को पता चलता है कि मेघरान के डैड ने किसी से 50,000 यॉन का लोन लिया होता और वो लोन वाले आए थे और सामान तोड़ के लेके चले गए हैं और साथ ही साथ मेघरान के डैड को भी लेके चले गए हैं कि अगर वो लोग पैसे टाइम पे नहीं दे पाए तो वो मेघरान के डैड को मार देंगे। तो यहाँ पे मेघरान की मॉम मेघरान से कहती है कि तुम्हें इस बार लिंशु की मदद लेनी चाहिए। तो शुरुआत में तो मेघरान मना करती है कि मैं अपने दोस्त से ऐसे मदद कैसे मांग सकती हूँ, वो भी पैसों की बात है। जिसपे मेघरान की मॉम काफी फोर्स करती है मेघरान को, जिसके बाद मेघरान कॉल कर देती है लिंशु को। लेकिन यहाँ पे मेघरान की मॉम मेघरान से कहती है कि तुम लिंशु से 60,000 यॉन की बात करना। लिंशु जब ये न्यूज सुनता है तो वो तुरंत अपने डैड को मैसेज कर देता है कि मेघरान को 60,000 यॉन की जरूरत है तो मैं उसी के घर में जा रहा हूँ। लिंशु जब मेघरान के घर पहुंचता है तो थोड़ी देर में वहाँ पे चेंग चेंग भी आ जाती है। चेंग चेंग यहाँ पे लिंशु के डैड की जगह ही होती है और साथ ही साथ पैसे लेके आई होती है। तो लिंशु और चेंग चेंग निकल रहे होते हैं मेघरान के डैड को छुड़वाने के लिए। तो मेघरान की मॉम रोक देती है लिंशु को और कहती है कि 10,000 यॉन मुझे दे दो क्योंकि मुझे भी उन पैसों की जरूरत है। तो लिंशु चुपचाप पैसे दे देता है मेघरान की मॉम को और चले जाता है मेघरान के डैड को छुड़वाने के लिए। और यहाँ पे मेघरान की मॉम की हरकतों को देख के ऐसा लगता है कि शायद से मेघरान की मॉम भी पैसों की बहुत ही ज्यादा लालची है। चेंग चेंग और लिंशु उन लोनर्स को दे देते हैं 50,000 यॉन और मेघरान के डैड को छोड़ने की बात कहते हैं, जिस पे लोनर का हेड कहता है कि इन्होंने मुझसे 50,000 यॉन लिए थे लेकिन अब उनको मुझे पूरे के पूरे 100,000 यॉन वापस करने पड़ेंगे और अगर तुम 50,000 यॉन बाकी के नहीं दे सकते तो तुम चेंग चेंग को यहीं पे छोड़ के चले जाओ। तो इतना सुनते ही लिंशु उन लोगों के ऊपर कुछ सामान फेंकने लग जाता है और वहाँ से मेघरान के डैड को और चेंग चेंग को भगा के लेके चले जाता है। मेघरान के डैड को लिंशु सही सलामत घर छोड़ देता है, लेकिन मेघरान के डैड के देख के ऐसा लगता है कि मेघरान के डैड को कोई फर्क नहीं पड़ा और ना ही कोई सीख मिली है इस गलत काम को करके। अचानक से चेंग चेंग मेघरान के घर की तरफ वापस जाने लगती है और लिंशु से कहती है कि हमने तो मेघरान से पूछा ही नहीं कि वो हमारे पैसे हमें कब लौटाएगी। जिसपे लिंशु चेंग चेंग को रोकता है और अपने एक डायरी के पन्ने में 60,000 यॉन लिख के वो पन्ना चेंग चेंग को दे देता है और लिंशु कहता है चेंग चेंग से कि वो पैसे मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा क्योंकि मेघरान मेरी दोस्त है और आगे चल के बाई चांस तुम्हें भी पैसों की जरूरत होगी तो मैं तुम्हारी फ्री में मदद करने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन लिंशु की पहली फ्लाइट होती है चूफई के साथ, लेकिन लिंशु मेघरान की मदद करने की वजह से लेट पहुंचता है ऑफिस में और साथ ही साथ अपनी टाई पहनना भी भूल जाता है। जिसके बाद चूफई लिंशु से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है और लिंशु को वहीं पे कह देता है कि तुम मेरे साथ नहीं जा रहे हो और चूफई यहाँ पे यीमिंग को अपने साथ लेके चले जाता है। चेंग चेंग लिंशु के डैड को बता देती है कि आज लिंशु की पहली फ्लाइट है, जिसे सुनते ही लिंशु के डैड काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और चेंग चेंग से कहते हैं कि लिंशु को कहना कि जब वो वापस आए तो तुरंत हमारे घर में आए क्योंकि हम लोग साथ में मिलके पार्टी करने वाले हैं। चेंग चेंग अपने कमरे की बालकनी में खड़ी होती है कि तभी अचानक से चेंग चेंग की नजर लिंशु पे पड़ती है जो कि चेंग चेंग का मैसेज पढ़ रहा होता है और लिंशु नहीं चाहता था कि उसके डैड फिर से गुस्सा हो जाए उस पे, जिस वजह से लिंशु वहां से चले जाता है। चूफई के फ्लाइट से लैंड होते ही सबसे पहले चेंग चेंग चूफई से मिलने जाती है और पूछती है कि लिंशु आज क्यों नहीं गया, जिसपे चूफई बताता है कि लिंशु अपना टाई पहनना भूल गया था और ऐसा पायलट हम लोगों के हाथ में इतने सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और कोई इंसान जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं कर पा रहा है तो वो बाकी लोगों की कैसे कर पाएगा। जिसके बाद चेंग चेंग लिंशु के पास जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। तो यहाँ पे चेंग चेंग लिंशु को एडवाइस करती है कि तुम्हें ड्रिंक करना चाहिए जिस वजह से तुम्हारा जो गम है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। जिसपे लिंशु कहता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि मुझे तो उसका असर होता ही नहीं है। जिसपे चेंग चेंग कहते हैं कि लगी शर्त फिर। लेकिन लिंशु के हल्के से ड्रिंक करते ही लिंशु को काफ़ी ज़्यादा असर होने लग जाता है और जब चेंग चेंग लिंशु के लिए टैक्सी रुकवाती है तो यहाँ पे लिंशु टैक्सी ड्राइवर को कैप्टन समझता है और कहता है कि जब कैप्टन साहब हमें नहीं कह रहे बैठने के लिए तो हम कैसे बैठ सकते इस टैक्सी में, मतलब ऐसी ही पागलपंती करने लग जाता है। सीन चेंज होता है और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिंशु के कमरे की कोई डोरबेल बजाता है और कहता है कि ड्राई क्लीन करे हुए कपड़े ले लो। तो लिंशु देखता है कि उसने तो कोई कपड़े पहने ही नहीं हुए, तो बड़ी मुश्किल से लिंशु बाहर जाता है और अपने ड्राई क्लीन करे हुए कपड़े लेके चुपचाप कमरे में आ जाता है।
लिंशु बड़ी मुश्किल से अपने कंपनी के रूम में पहुंचता है, जहां पे लिंशु के दोस्त लिंशु को देख के कहते हैं कि तुम कल रात को कहाँ थे, क्योंकि तुमने अभी तक यूनिफॉर्म चेंज नहीं करी हुई है, क्योंकि तुम ना तो यहाँ पे आए हुए थे और अगर तुम अपने घर गए होते तो तुम यूनिफॉर्म तो कम से कम चेंज करते ही। इतना सुनते ही लिंशु अपने दोस्तों को बाहर भेज देता है सिवाय क्विंगनिन के। लिंशु चुपचाप क्विंगनिन के पास जाता है, क्योंकि क्विंगनिन की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। तो यहाँ पे लिंशु को ऐसा लग रहा होता है कि शायद से लिंशु ने ड्रिंक की हालत में कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दी हो चेंग चेंग के साथ, लेकिन लिंशु का यहाँ पे क्विंगनिन भी मजाक उड़ा देता है, जिसके बाद लिंशु क्विंगनिन को भी अपने रूम से बाहर भेज देता है। दूसरी तरफ चेंग चेंग एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है कि तभी अचानक से चेंग चेंग के पास ली शाओ आता है, जो कि चेंग चेंग का बहुत ही पुराना दोस्त है और चेंग चेंग की मुलाकात ली शाओ से अमेरिका में हुई थी। यहाँ पे ली शाओ चेंग चेंग को बताता है कि मैंने खुद का अपना बिजनेस खोल दिया जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा है। ली शाओ चेंग चेंग से कहता है कि मेरा ऑफिस यहीं पे पास में है, तो क्या तुम चलोगी मेरे साथ ऑफिस में मेरे। तो चेंग चेंग मान जाती है ली शाओ की बात और पहुंच जाती है ली शाओ के ऑफिस में। तो ली शाओ के ऑफिस में मीटिंग होने वाली थी, तो यहाँ पे ली शाओ चेंग चेंग से कहता है कि तुम हमारी मीटिंग को ज्वाइन कर सकती हो, इससे तुम्हें भी अनुभव हो जाएगा कि किस तरह से बिजनेस को चलाया जाता है। दूसरी तरफ लिंशु लव और रिलेशनशिप के बारे में पढ़ रहा होता है कि तभी वहाँ पे यूहांग आ जाता है और लिंशु से वो बुक छीन लेता है और कहता है कि तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो, तुम ये बुक पक्का मेरे लिए ही ढूंढ रहे होगे। और इतना कहते ही यूहांग वो बुक लेके चले जाता है वहाँ से। लिंशु अब जिसके बाद चेंग चेंग को कॉल लगाता है, लेकिन चेंग चेंग मीटिंग में बिजी होने की वजह से लिंशु से अच्छे से बात नहीं कर पाती है। दूसरी तरफ मेगरान अपनी दोस्त के साथ डिनर कर रही होती है कि उसी रेस्टोरेंट में मेगरान की फ्रेंड को उसके हस्बैंड के दोस्त मिल जाते हैं, तो जिस वजह से मेगरान और मेगरान की फ्रेंड दोनों के दोनों साथ में चले जाते हैं उन लोगों की पार्टी को एंजॉय करने के लिए। और उसी पार्टी में येमिंग भी मौजूद होता है और येमिंग मेगरान को देखते ही हैरान हो जाता है, क्योंकि मेगरान काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी और साथ ही साथ दोनों के दोनों तो सेम ही कंपनी में काम करते हैं, तो दोनों के दोनों तो एक दूसरे को जानते ही है पहले से ही। लेकिन पार्टी में मेगरान को एक लड़का जबरदस्ती ड्रिंक पिला रहा होता है और ये सब येमिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है, जिस वजह से येमिंग गुस्से में मेगरान का हाथ पकड़ता है और उसको पार्टी से बाहर लेके आ जाता है। येमिंग मेगरान से कहता है कि तुम मुझे अपना एड्रेस बता दो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ के आ जाता हूँ। लेकिन जब येमिंग को पता चलता है कि मेगरान बहुत ही ज्यादा छोटे इलाके में रहती है, तो ये सब सुन के येमिंग मन ही मन सोचने लग जाता है कि मेगरान तो इतना अच्छा खासा कमाती है, फिर उसके पैसे कहाँ जाते हैं। येमिंग मेगरान को घर तक छोड़ के आ जाता है और जाने से पहले येमिंग मेगरान से कहता है कि लाइफ इतनी हार्ड नहीं होती है जितना तुम सोच रही हो, जिसमें मेगरान कहती है कि लाइफ इतनी ईजी भी नहीं होती है। और इतना कहते ही मेगरान वहां से चली जाती है। और ये नेचर देख के येमिंग को काफी ज्यादा अच्छी लगती है मेगरान, क्योंकि मेगरान चाहे तो कुछ भी करके पैसे कमा सकती है और अच्छी लाइफस्टाइल जी सकती है, लेकिन मेगरान को कोई भी पैसों का शौक नहीं है। चेंग चेंग को लिंग शाओ की जॉब काफ़ी अच्छी लगने लग गई थी, जिस वजह से चेंग चेंग लिंग शू के फादर के पास जाती है और पूछती है कि क्या मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ। जिस पे लिंग शू के डैड कहते हैं कि तुम कर सकती हो और मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगा, लेकिन तुम ध्यान रखना कि वो तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि कभी कभार हमें लॉस भी हो सकता है। यूहांग सुबह सुबह 12:30 बजे अपने घर से बाहर निकल जाता है और जिसके बाद 4:30 बजे जियांग यान से मिलता है और इस बीच में यूहांग हॉरर मूवी की टिकट्स बुक करवा लेता है। लेकिन थिएटर में पहुंच के यूहांग को पता चलता है जियांग यान से कि जियांग यान को तो हॉरर मूवी से कभी डर ही नहीं लगती है। यूहांग और जियांग यान साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। यहाँ पे जियांग यान यूहांग से कहती है कि तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे उम्र में भी बड़ी हूँ और साथ ही साथ तुम्हारी सीनियर हूँ। जिस पे यूहांग कहता है कि अब जो मैं कहने वाला हूँ बिल्कुल सीरियस होकर कहने वाला हूँ, तुम भले ही मुझे लाइक करो या ना करो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें लाइक करता रहूंगा और आखिरी दम तक पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें कन्विंस करने की। जब तक तुम कन्विंस नहीं हो जाती हो तब तक मैं अपना 100% दूंगा, भले ही तुम जितना भी कह दो, मैं हार नहीं मानूंगा। दूसरी तरफ फाइनली लिंशु को मौका मिल जाता है चूफाई के साथ फ्लाइट में जाने का और लिंशु पिछली गलती की वजह से चूफाई से माफी मांगता है, जिसपे चूफाई कहता है कि मैंने सुना है कि तुम मुझे बीट करना चाहते हो, जिसपे लिंशु साफ साफ हाँ कह देता है। जिसपे चूफाई कहता है कि पहले तो मैंने सोचा था तुम काफी अच्छे प्लेयर रहे होगे, लेकिन तुम तो हमेशा लड़कियों से घिरे रहते हो, कभी तुम्हें मेगरान बचाने आ जाती है और कभी चेंग चेंग। और इतना कहते ही चूफाई वहां से चले जाता है और यहाँ पे लिंशु को पता चलता है कि चेंग चेंग की वजह से ही लिंशु को शेड्यूल मिल पाया है। दूसरी तरफ येमिंग भी काफी खुश होता है, क्योंकि जिस फ्लाइट में येमिंग जा रहा है उसी जगह पे मेगरान भी आ रही है। दूसरी तरफ मेगरान लिंशु की तरफ देख रही होती है और यहाँ पे पास्ट का सीन दिखाया जाता है। मेगरान अपने डैड के साथ लिंशु के घर में गई होती है, जहाँ पे लिंशु काफी ज्यादा बिजी होता है और घर पे आते ही सबसे पहले लिंशु अपने डैड से चेंग चेंग के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पे है। मेगरान के डैड घर से बाहर निकलते ही मेगरान से कहते हैं कि तुम्हें अब लिंशु को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देना चाहिए, वरना कोई और तुम्हारी जगह लिंशु को अपना लेगा।
फ्लाइट की लैंड होते ही सबसे पहले लिंशु होटल पहुंच के चेंग चेंग को कॉल करता है, लेकिन उस टाइम पे भी चेंग चेंग काफ़ी बिजी होती है, जिस वजह से चेंग चेंग लिंशु से बात नहीं कर पाती। तभी लिंशु को मेगरान का मैसेज आता है, जिसमें मेगरान ने लिखा होता है कि वो लिंशु से बार में मिलना चाहती है और उसी बार में येमिंग भी मौजूद होता है। लिंशु जैसे ही बार में पहुंचता है तो मेगरान लिंशु को गाल में किस कर देती है और अपना लव कन्फेशन कर देती है, लेकिन यहाँ पे लिंशु साफ साफ मेगरान को सॉरी कह देता है और कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह मानता आया हूँ, और माफ़ी मांग के वहाँ से चले जाता है। मेगरान को रोता हुआ देख येमिंग मेगरान के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें इस तरह से हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि लिंशु तो चेंग चेंग को लाइक करता है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि तुम्हें लाइक करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मेगरान कहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ लिंशु को लाइक करती हूँ, और इतना कहती है मेगरान भी वहाँ से चली जाती है। लिंशु दोबारा से चेंग चेंग को कॉल करता है, लेकिन इस बार भी चेंग चेंग बिजी होती है, जिसपे ली शाओ चेंग चेंग से कहता है कि शायद से वो तुम्हें लाइक करता है, इसी वजह से वो तुम्हें बार बार कॉल करता है, जिसपे चेंग चेंग कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, और अगर बाई चांस वो करता भी होगा तो मैं कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगी। थोड़ी देर बाद ली शाओ खड़े होता है और चेंग चेंग से कहता है कि तुम काफी अच्छा काम करी और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बिजनेस पार्टनर बन जाओ, और हमारा यहीं पे ये पार्ट खत्म होता है। और अगले पार्ट में हम देखेंगे कि क्या चेंग चेंग ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है, क्योंकि अगर बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट होता है तो साथ ही साथ ज्यादा लॉस भी हो सकता है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो आपको हमारी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगला पार्ट मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।